हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैकर अराउंड एंड मैं हूं शाहरुख। एंड आज हम यहां पर लैब सॉल्व करने वाले हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन यूनिट अटैक परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि हम रिट्रीव करेंगे मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल कॉलम। ठीक है, इससे पहले हमने लैब में सॉल्व किया था कि हमने दो कॉलम में दो वैल्यू दी थी, यूजर नेम और पासवर्ड, एंड यूजर्स टेबल से हमने डाटा निकाला था। अब हमें सिंगल टेबल से दोनों डाटा निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आइए लैब को सॉल्व कैसे करते हैं इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस लैब कंटेन एसक्यूएल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, ये वर्नेबिलिटी प्रोडक्ट कैटेगरी में अवेलेबल है। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटन इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स, सो यू कैन यूज द यूनियन अटैक टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स। ठीक है, यानी कि हमें डाटा अदर टेबल्स से रिट्रीव करना है। ठीक है, डाटाबेस कौन सा निकालना है? डाटाबेस है ये, द डाटाबेस कंटेन्स अ डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर्स विथ अ कॉलम कॉल्ड यूजर्स नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यानी कि हमें किसी अदर टेबल यूजर से, जिसमें से हमें यूजर नेम और पासवर्ड एक कॉलम है, इनका डाटा हमें रिट्रीव करना है। ठीक है, टू सोल्व द परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन इन अटैक दैट रिट्रीव ऑल यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड द यूज द इंफॉर्मेशन टू लॉग इन द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमने लैब में करा था वही करना है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये कि हमें दो कॉलम नहीं मिलेंगे, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम मिलेगा। सिंगल कॉलम से हमें मल्टीपल वैल्यू रिट्रीव करना है। अब वो करना कैसे? ठीक है, चलते हैं हमारी लैब पे। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपल सा छोटा सा एक करेक्शन करना है, जैसा पहले किया था सेम उसी तरीके से करना है, बस एक सिंगल कॉलम निकालना है। तो कैसे करना है वो अभी आपको मैं बिल्कुल जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा लोड होने में टाइम हो रहा है, जब तक मैं प्रॉक्सी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, वर्कशूट की प्रॉक्सी ऑन कर लिया मैंने, जो कि यह देख रहा है कि अब लैब नोट सॉल्व है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी में यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरी आपको सामने दिख रही है। यहाँ पर मैं कोई सी भी ऐसे लाइफस्टाइल में ले लेता हूँ। ठीक है, ये वर्कशूट ऑन किया है तो वर्कशूट में पहुँच जाएगी डिटेल। अब हम चलते हैं सीधे वर्कशूट पे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल आ गई है। मैं प्रॉक्सी में जाके हिस्ट्री में जाऊँगा। देखिए कैटेगरी आ गई है। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस आर से रिपीटर में सेंड करूँगा, क्योंकि ये रिपीटर में आ गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको नॉर्मली रिक्वेस्ट को करूँगा, ये वर्क कर रही है नहीं। ठीक है, ऑल डाउन। ठीक है, वर्क कर रही है 200। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे एरर जनरेट, सिंगल कॉल लगाएंगे, सिंगल कोट, और अब देखिए यहाँ पर एरर जनरेट हो गई है। 500 का एरर यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि सर्वर इंटरनल एरर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूनिट अटैक परफॉर्म करके, जो कि इससे पहले किसी ने लैब नहीं देखी तो पहली बार लैब देख लीजिएगा, उससे काफ़ी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो एडवांस जो बताने वाला हूँ वो पहले ही आप वहाँ पर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देख चुके होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं परफॉर्म करूँगा यूनियन सेलेक्ट नल, यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, यूनियन सेलेक्ट ये अटैक परफॉर्म करने के लिए क्वेरी है, जो कि नल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये चेक करने के लिए यहाँ पर मैं नल प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसमें सिंगल कॉलम है या नहीं है। एक नल एक कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इससे पहले वाली अगर आपने लेब नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसमें से आप सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। अब ये गेट में जा रहा है डाटा, तो इसको मैं यूआरएल इनकोड करूँगा, कंट्रोल प्लस यू से यूआरएल इनकोड किया और गो करूँगा। ठीक है, अभी भी इंटरनल एरर आ रहा है 500 का, सर्वर का एरर। यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर सिंगल कॉलम तो नहीं है, तो अब हम यहाँ पर एक और कॉलम देंगे नल। ठीक है, अब गो करेंगे। ठीक है, 200 ओके, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जो सक्सेसफुल हो गई है, यानी कि यहाँ पर दो कॉलम है। अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर डाटा जो आ रहा है, अभी दो कॉलम तो हैं, अब दो कॉलम में से किस कॉलम से हमें डाटा रिट्रीव हो रहा है, किस डेटा से, किस कॉलम से वो डेटा रिट्रीव कर रहा है जो क्वेरी लाके हमें दे रहा है, अब हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग देंगे। तो स्ट्रिंग का आपको पता है कि सिंगल कोड के अंदर हमें सब स्ट्रिंग देना पड़ेगा, तो कुछ भी वर्ड लिख देंगे हम, कुछ भी। 500 का एरर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले कॉलम से ये डाटा रिट्रीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको वापस नल कर देंगे। वापस हमने इसको नल कर दिया। अब हम सेकंड वाले कॉलम में ये चेक करेंगे सेकंड वाला कॉलम रिट्रीव कर रहा है नहीं कर रहा है। सिंगल कोट, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट में करा जाता है। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं स्ट्रिंग के तौर पे।
यहाँ पर स्ट्रिंग रिट्रीव हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 200 ओके आ गया, यानी कि रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई है, यानी कि ये सेकंड वाले कॉलम से डाटा जो है वो रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले कॉलम पे डाटा रिट्रीव कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, अब हम इससे पहले हमने किया था, तो फर्स्ट वाला कॉलम जो नल दिख रहा है यहाँ पर, ये भी डाटा रिट्रीव कर रहा था और ये भी रिट्रीव कर रहा था, जिससे कि हमने दोनों में, एक में यूज़र एक में पासवर्ड लिखा था और यूज़र नेम पे टेबल लिख दिया था। अब हम सिंगल कॉलम से दो मल्टीपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ से इसको हटाएंगे, हमें निकालना क्या है, यूज़र नेम। हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पासवर्ड। देखिए कोई भी दो क्वेरी को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर पाइपिन का यूज़ होता है। यहाँ पर पाइपिन का यूज़ थोड़ा सा अलग तरीके से होता है क्वेरी में, आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर पाइपिन को हम यहाँ पर डबल पाइपिन देंगे और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर हम यहाँ पर टिल्डे साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर टिल्डे साइन यूज़ करेंगे और देन डबल पाइपिंग, और फिर हम यहाँ पर कर देंगे पासवर्ड। और क्या करना है, पासवर्ड के बाद किस टेबल से निकालना है, फ्रॉम किस टेबल से निकालना है, यूज़र, फ्रॉम यूजर्स टेबल से निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको कर दूंगा यूआरएल इनकोड, Ctrl+U से यूआरएल इनकोड किया इसको मैंने। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगल कॉलम से अगर आपको मल्टीपल वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर सेम एज इट इज रहेगा, बस डिफरेंस ये जाएगा कि डबल पाइपिंग लगाकर दोनों की जगह बीच में आपको करना है, सिंगल कोट के अंदर टिल्डे साइन का यूज करना है। जैसे ही हम गो करेंगे इसको, तो ये देखिए 200 ओके, यानी कि रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई और हमारे पास डाटा जो है रिट्रीव हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, देख कार्लोस का, और ये पासवर्ड इसका शो कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर इसका पासवर्ड शो कर रहा है। इसमें ठीक से आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं डायरेक्टली कहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसकी सेम रिक्वेस्ट को हम पूरी कॉपी कर लेते हैं, दोबारा हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, उसको कॉपी किया और यहीं पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गो करूँगा, तो यहाँ देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया और ये उसका पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, मैं नए टैब में खोल लेता हूँ, ये कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ तो नई टैब में ओपन हो जाएगा। हम इसका पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया पासवर्ड, हम सबसे पहले पासवर्ड ही कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर लिखा एडमिनिस्ट्रेटर एंड करते हैं लॉगिन, डोंट से ओके। ये देखिए हमने माई अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सिर्फ सिंगल कॉलम से मल्टीपल वैल्यू कैसे निकालनी है। सिंपली आपको दो पाइपिंग के लगाना है। पाइपिंग से क्या होता है कि दो कंडीशन वर्क करती है, इसे दो स्टेटमेंट वर्क करता है। जैसे अपनी कमांड में देखा होगा कि अगर हम मल्टीपल कमांड चलानी है तो हम वहाँ पर पाइपिंग का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें मल्टीपल वैल्यू लगानी है तो यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ करेंगे, डबल पाइपिंग का। बस एक डिफरेंस में ये रहता है क्वेरी में कि आपको दोनों पाइपिंग के बीच में आपको सिंगल कोट के अंदर टिल्डे साइन लगाना होता है, तो वैसे ही ये सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये सोल्व हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो हमें यूज़र नेम पासवर्ड टेबल का नाम दिया है, हम यहाँ पर सोल्व कर पा रहे हैं। अब हमें तो यूज़र नेम का कुछ पता नहीं है, ना पासवर्ड का पता है, और ना ही हमें ये पता है कि यहाँ पर टेबल्स कौन कौन सी हैं। तो अब ये इसके लिए अब हम नेक्स्ट सोल्व से यहाँ पर एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन यानी कि अब हमें एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी मिलती है तो हम वहाँ से कैसे फाइंड करेंगे कि इसका वर्जन क्या है, यहाँ से कौन कौन से इसमें टेबल्स अवेलेबल है, अब हम वो चेक करेंगे। देन उसके बाद हम कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।